बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। उज़ैर बलोच के मामले पर पीपल्स पार्टी को बरी ज़िम्मा तो करार नहीं दिया जा सकता, मगर इस सारे मामले को जो रंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर जनाब अली जैदी ने देने की कोशिश की थी वो उल्टा उनके ही गले पड़ गया है। अली जैदी साहब का चैलेंज कबूल करते हुए सिंध हुकूमत ने जब से मुसद्दका JITs पब्लिक की हैं, तब से वफाकी वजीर जनाब अली जैदी मुश्किल का शिकार नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उनके मीडिया इंटरव्यूज़ में दिए गए चंद बयानात ने सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा कर दिया। कल पूरा दिन मीडिया पर यह सवाल पूछा जाता रहा कि जनाब अली जैदी के पास उनकी JIT की कॉपी आई कहां से। इसका जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया। जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा से बात करते हुए उन्होंने अजीब मंतक दी। उनसे पूछा गया कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब तो आपके इत्तेहादी हैं और इदारे तो जनाब वज़ीर आज़म के ज़ेर इख्तियार हैं, तो सवाल चीफ जस्टिस क्यों पूछें। चीफ जस्टिस पर जिम्मेदारी डालने से पहले वज़ीर आज़म के मातहत है ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान रेंजर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस। उनके सरबराहों को बुला के पहले वज़ीर आज़म पूछेंगे या चीफ जस्टिस पूछेंगे? आप उनसे कहेंगे जी, उनसे पूछें कि उन्होंने इस JIT पर क्यों दस्तखत किए जो कि वो दिखा रही है सिंध गवर्नमेंट। देखिए, अगर आप वजीर आजम को कहेंगे तो फौरन एक एतराज़ उधर से उठना शुरू हो जाएगा कि जी कुछ सियासी हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें सियासत है ही नहीं शाहजेब। इसमें पाकिस्तानी मारे गए हैं, बेगुनाह मारे गए हैं और कुछ गुनाहगार टारगेट किलर भी मारे गए हैं एक दूसरे के। लेकिन किसी को भी, शख्स को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं होती। 2010 में इंटीरियर मिनिस्टर सिंध के थे जुल्फ़िकार मिर्जा, जो बहुत पावरफुल थे। ये बात भी अब चीफ जस्टिस ने जुल्फ़िकार मिर्जा से बुला के पूछनी है। वज़ीर आज़म पूछ सकते हैं। जनवरी 2020 में भी GDA की मीटिंग में जुल्फ़िकार मिर्जा से मिले हैं वो। शाहजेब, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे आगे शायद गलत बयानी कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे तो गलत बयानी नहीं करेगा ना। इनके अलावा भी बेशुमार बयानात हैं जो तजादात से भरपूर हैं, लेकिन एक सवाल जो शाहजेब खानजादा ने बार बार पूछा उसका जवाब ना आया कि JIT के मुताबिक तहरीक इंसाफ भी उज़ैर जान बलोच को पार्टी ज्वाइन करने के लिए राब्ते करती रही। आपकी JIT सफ़र नंबर 16 पर कहती है कि 2012 में जब जुल्फ़िकार मिर्जा छोड़ गए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो MQM ने, तहरीक इंसाफ ने और नून लीग ने सब ने हमसे कांटेक्ट किए कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। मगर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने मैसेजेस भेजे यूसुफ बलोच के जरिए कि पीपल्स पार्टी मत छोड़ना। मतलब उज़ैर बलोच को तहरीक इंसाफ भी अप्रोच कर रही थी कि पार्टी ज्वाइन कर लो। आप तो कराची में थे, आपको पता होगा किसने किया अप्रोच। मैंने ये पहली दफ़ा JIT में ही पढ़ा था। तो अब बताएं, अगर ये JIT दुरुस्त है, एक एक बात अगर इसकी दुरुस्त है, तो आपकी पार्टी ने क्यों अप्रोच किया तो उज़ैर बलोच को ज्वाइन करने के लिए? पूछे ना सुप्रीम कोर्ट में बुला के उज़ैर बलोच को। अपनी पार्टी से तो आप पूछ लें। इसका जवाब जनाब अली जैदी की 2014 में की गई इस ट्वीट से ढूंढा जा सकता है, जहां वो हबीब जान बलोच की तहरीक इंसाफ के जलसे में शमूलियत की खबर को फखरिया ट्वीट के जरिए बयान कर रहे हैं। इस ट्वीट पर हैरान होकर किसी ने उनसे पूछा कि हबीब जान बलोच तो कातिल है, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या काम। इसके जवाब में जनाब अली जैदी साहब फरमाते हैं कि मैंने चेक करवाया है, वो केसेस सियासी नौयत के थे। एक और ट्वीट में वो फरमाते हैं कि लियाई के अच्छे लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हबीब जान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और उज़ैर बलोच के करीबी साथी हैं, और उज़ैर बलोच की JIT में उज़ैर बलोच के दोस्तों की फहरिस्त में पहला नाम भी उन्हीं का है। यही नहीं बल्कि कई अखबारों ने भी उज़ैर बलोच के तहरीक इंसाफ की हिमायत में बयान शाया किए। इसके अलावा JIT में नामजद जनाब जुल्फ़िकार मिर्जा, जो पीपल्स पार्टी छोड़ने के बाद भी 2016 में उज़ैर बलोच को अपना भाई कह रहे थे। अमन कमेटी मेरे से पहले, हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले की बनी हुई थी, हमें तो वो विरसे में मिली थी। तो अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत और गुर्दा दिया है कि मैं ओन करता, जिस तरह मैं उज़ैर बलोच को आज भी अपना भाई ओन करता हूँ। आज जनाब जुल्फ़िकार मिर्जा साहब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वज़ीर आज़म के साथ पार्टी मुलाकातों में भी शामिल होते रहते हैं। वज़ीर आज़म इंतखाबात से कबल उनके घर भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं। उनकी अहलिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा जनाब इमरान खान की हुकूमत में वफाकी वज़ीर हैं और अली जैदी साहब की कोलीग भी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ उज़ैर बलोच की तस्वीर तो
बहुत चल रही हैं, मगर एक ये तस्वीर भी है जो हुकूमती इत्तेहादी GDA के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब अयाज लतीफ़ परीजो की है। अली जैदी साहब आज अपनी ट्वीट्स में पुराने टीवी स्क्रीन शॉट्स तो शेयर कर रहे हैं, मगर इस अहम तरीन सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर एक गैर मुसद्दका दस्तावेज की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाना क्या जायज़ है? वो दस्तावेज जो खुद उनके मुताबिक किसी नामालूम शख्स ने लिफाफे में नेक तमन्नाओं के साथ उनके घर भिजवाई थी। अली जैदी साहब को इस सवाल का भी जवाब देना होगा कि अगर उनकी JIT में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम हैं, तो इसी JIT में मौजूद PTI के इत्तेहादी जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के नाम पर भी अली जैदी साहब या वज़ीर आज़म उनसे वजाहत तलब कर सकते हैं। वही जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जिन्हें जनाब अली जैदी मर्दे हुर कह रहे हैं। मेरी नज़र में तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बड़े हीरो हैं, क्योंकि एट द टॉप ऑफ हिज पीक सर पे कुरान रख के सच बोल दिया उन्होंने। ये तो नहीं हो सकता कि आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो तो आपने कहा बड़े तगड़े आदमी हैं कि किसी को अगर हुर बनना है तो मैं क्यों रोकूं? तो मैं तो तारीफ करूंगा ना कि हुर बन गया, कोई खड़ा हो गया। 2016 तक कहता रहा मैंने असला दिया है, मैं खड़ा हूं उज़ैर बलोच के साथ, उज़ैर बलोच मेरा भाई है, ये हुर क्या है इसमें? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा एक ओपिनियन है एक शख्स के बारे में, आप डिसएग्री कर लें उससे, मैं अपने ओपिनियन पे खड़ा हूं। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ने इस बात का यकीन दिलाया है कि जनाब इमरान खान इस मामले में मुलव्विस किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब JIT पब्लिक हो गई है। मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ, मैं जिस वज़ीर आज़म को जानता हूँ, मैं जिस अपने कप्तान को जानता हूँ, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जिसने किसी एक का कत्ल भी किया हो उसको वो बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए लेकिन यहाँ अगर एक्शन लिया डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने, लेना पड़ेगा, इंशाल्लाह लेंगे भी। वज़ीर आज़म किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, हलीम आदिल शेख साहब आज ये कह रहे थे जी न्यूज़ पे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ पहले करवा देता हूँ। अली नवाज अवान साहब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, यानी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मौजूद है मेरे साथ। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब आपका। चौधरी मंजूर साहब किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मायज़ा हमीद साहिबा MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन करिए। मायज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। आज मायज़ा को हमने रिक्वेस्ट करनी है कि आपने इस प्रोग्राम में रेफरी बनना है और बताना है कि चौधरी साहब के आर्गूमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या अली भाई के आर्गूमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 2 दिन से ये उज़ैर बलोच की JIT, असली JIT कौन सी, नकली कौन सी, पहली कौन सी, दूसरी कौन थी, और उसके अंदर जो फिर कंटेंट्स हैं, उसके जो मदरजात हैं, उनके ऊपर बहुत बहस हुई है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम रिकलेक्ट करें बातों को, कुछ मामलात को, तो 2016 के अंदर ही डॉन अखबार जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है, वहाँ पर एक स्टोरी छपी थी जिसके अंदर बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया था कि जो फाइनल JIT है उज़ैर बलोच की, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के नाम नहीं है। और ये भी बताया गया था कि कुछ डिस्प्यूटेड इश्यूज़ थे जिनके ऊपर सिंध हुकूमत के यानी पाकिस्तान जो सिंध पुलिस है उसके ऑफिशियल्स का, रेंजर्स का आपस में कुछ डिसएग्रीमेंट था, जो कि बाद में सेटल डाउन हो गया। ये स्टोरी अभी भी मौजूद है वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, इसको पढ़ा जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि उसके साथ और भी बहुत सी एडजॉइनिंग स्टोरीज हैं जिनमें कहा गया है कि जब फाइनली जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से पूछा गया कि उज़ैर बलोच के बारे में, तो उन्होंने बड़े आसानी से डिसोसिएट कर दिया खुद को कि मेरा उज़ैर बलोच की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो ये बातें कुछ रिकॉर्ड के लिए ये जानना ज़रूरी है। अली जैदी साहब ने रिपोर्ट सबसे पहले उन्होंने कहा मैंने नेशनल असेंबली में पढ़ी, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फ्रेंस में लेकर उसके बाद उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वो मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर आए। गुज़िश्ता रात भी वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में थे जिसके क्लिप्स हमने आपको दिखाए। कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि उनकी इस अपीयरेंस के बाद मज़ीद बढ़ गए हैं। लेकिन आज सिंध हुकूमत की तरफ से जनाब मुराद अली शाह साहब जो कि चीफ, उन्होंने कुछ सवालात या कुछ एतराज़ात हैं, जो कुछ कंसर्न्स हैं, वो रिस्पॉन्स हम समझ लें। मुराद अली शाह साहब आज क्या कह रहे थे, ज़रा सुन लेते हैं। देखें, अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीज़ें दे जाते हैं अनसाइंड, रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे उसको दे जाता है कागज़, और अगले दिन से वो उसको
कुरानी सहीफा मान के और सबको आप लोगों को बताते हैं। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल जीआईटी होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। दैट इज जीआईटी एक होती है, ओरिजिनल सिग्नेचर्स हमारे पास होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। कोर्ट में भी वही जीआईटी जमा कराई गई थी जब कोर्ट ने मांगी थी हमसे। इसी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कि अली जैदी साहब ने कहा कि कोई मेरे घर दे गया था, कोई मोटरसाइकिल पे आया था, उसने ऊपर लिखा था बेस्ट ऑफ लक और वो दे गया। अली भाई, वैसे ये मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर सिंध के, कि अली जैदी साहब की जीआईटी की या उनकी कोई बात ना करे, उसकी क्या अहमियत है, उनको तो कोई घर पे दे गया था। तो घर पे दे गया था अगर, तो अली जैदी साहब आज कह रहे हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फ्रेंस में ले लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें। तो असूली तौर पर तो अली जैदी साहब को फिर जहां ये मामला चल रहा है वो हाईकोर्ट में चले जाना चाहिए, जहां पर ऑफिशियली दी गई है सिंध हुकूमत की तरफ से एक जीआईटी, वहां सबमिट करें, वहां बताएं नहीं जी कि ये इन्होंने छुपाई हुई है, तो ये इसका भी जरा इसको भी अकाउंट फॉर कर लें। अली जैदी साहब को कि ये मंतक या ये आर्गूमेंट के लिए मुझे कोई दे गया था, सिंध हुकूमत कहती है नहीं उनको कोई दे जाता है, उसकी अहमियत नहीं है, आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं इस पे आता हूँ। 2016 से अली जैदी साहब हर फोरम पे जाते हैं और उनको कहते हैं कि एक जीआईटी हुई है आप बल्दिया की, सैकड़ों लोग जल के फौत हो गए। निसार मुरोई साहब की आपके सामने और तीसरी भी आपके सामने कि आप ये प्लीज, ये आपने बनाई इसलिए थी कि क्यों बनाई थी कि कराची की सड़कों पे खून गिरा था, कराची के एक फैक्ट्री में सैकड़ों लोग जल के मर गए थे, और एक फिशरीज डिपार्टमेंट में नासिर निसार मुरोई साहब की कि उसके लिंकेजेस हैं बहुत सारे लोगों के साथ जो आखिर में आके रैंसम फॉर किडनैप, फिर किलिंग्स, लसानी किलिंग्स और ये सारी चीजों से रिलेटेड जो कराची के सारे लोगों को पता है वो क्या क्या। अच्छा। और 2016 से वो कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिलती। 2017 में वो कोर्ट में जाते हैं, उसमें 2019 में जो सिंध गवर्नमेंट है वो जाती है और वो कहती है हम इसे पब्लिश नहीं कर सकते, इसमें कुछ स्टेट की इस तरह की चीजें हैं कि हम इसको अफोर्ड नहीं करते पब्लिश करना। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट सिंध हाई कोर्ट है वो कहती है नहीं, वो मंगाती है रिपोर्ट, वो पढ़ती, कहती इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, आप इसे पब्लिश कर दें। सिंध गवर्नमेंट फिर पब्लिश नहीं करती और सिंध गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली जाती है उस रिपोर्ट के खिलाफ। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या अगर यही रिपोर्ट जो सिंध गवर्नमेंट ने पेश की है आप देख रहे हैं, उसके अंदर तो किसी हायर अप्स के नाम नहीं है, किसी भी इस तरह के नाम नहीं जो उनकी टॉप लीडरशिप है, किसी को मरूद इल्जाम नहीं ठहराया गया, किसी को इस तरह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो क्या मसला, और कौन से स्टेट के इस तरह के राज हैं जिसको 2016 से वो समझ रहे हैं कि अगर हमने किया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, और 4 साल लगे उन्हें, 4 साल अली जैदी को इस चीज के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। कुछ ना कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है, कोई चीज तो है। फिर अब मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। फोरम मौजूद है, फोरम क्या मौजूद है? आप तो सिंध हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट गई हुई है, और आपके जो नासिर साहब हैं सिंध गवर्नमेंट में, और उन्होंने कहा है कि वो अली जैदी के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, ऑलरेडी 2 दिन पहले वो कह चुके हैं। कल मेरे साथ पता नहीं कोई प्रोग्राम में था और मैंने उनको यही कहा कि आप तो एक फोरम में मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आप अपील में गए हुए हैं, आप वहां जाएं कि अली जैदी एज अ फेडरल मिनिस्टर गलत बात कर रहा है, हमने 4 साल, ये हमारी कोताही है, ना एली है, रिपोर्ट हमने बना ली है, जिन लोगों का ना हक खून गिरा है, ना हक वो लोग जले हैं, हमसे उनका कोई सरोकार नहीं है, हम लोगों को नहीं बताना चाहते, हम अवाम के नुमाइंदे नहीं है, हम अच्छा, इसको थोड़ा सा नहीं लाना चाहते थे, अगर हम सिर्फ उज़ैर बलोच, आप अली जैदी को कटहरे में खड़ा करें। ठीक है, आप कहते हैं अली जैदी को कटहरे में खड़ा करें, इस बात की अहमियत आपके नजदीक नहीं है कि उन्हें रिपोर्ट कहां से मिली है, कहां से आई, आपने इसको एड्रेस नहीं किया, लिहाजा आप समझते हैं शायद कि इसकी अहमियत नहीं है। वो जब कहते हैं कि मेरे घर पे कोई दे गया था, इसकी अहमियत नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी इस पे एतराज करती है ना। देखिए उज़ैर का 164 का बयान है, वो सब ऑन करते हैं, आप लॉयर आप समझते हैं 164 का जो बयान होता है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। आपने जो अली जैदी ने जो रिपोर्ट दी है और 164 का जो उज़ैर का बयान है, दोनों को कंपेयर कर लें, उसमें कोई खास फर्क, मैं कहता हूं दोनों को पीछे छोड़ दें। फिर मैं कहता हूं दोनों भाई, आप कराची में चले जाएं, लियारी में, कराची लियारी चले जाएं और उनसे पूछें, नबील गबोल से पूछें, पलीजो साहिबा से पूछें,
उज़ैर बलोच साहब से पूछे, लियारी गैंग वॉर वालों से पूछे, अमन कमेटी से पूछे, नहीं नबील कबूल साहब तो आज कह रहे हैं ना मेरे कंधे पे रख के अली जैदी साहब बंदूक चलाना चाह रहे हैं। बट अली भाई एक सेकंड आप पूछे सर गुजारिश ये है, अभी आपने 164 की बात की, ठीक है 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था फैसल बौड़ा साहब भी कह रहे थे कि 164 का बयान है, उसकी बड़ी अहमियत है, सारी बातें JIT भी इररेलेवेंट है। देखिए कॉन्टेक्स्ट में अगर देखना है, मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि 164 को पूरा पढ़िए। उसके अंदर अगर कोई एक एक्यूज्ड है वो इम्प्लीकेट कर रहा है, कन्फेशनरी स्टेटमेंट दे रहा है, 4 लोगों को इम्प्लीकेट कर रहा है, उन लोगों के पास ये राइट है कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। एक बंदा आके 164 का बयान देके चला जाए और हम उसी को सहीफा मान ले कि नहीं जी बस उसने कह दिया तो 4 बंदे रगड़ दो उसके साथ, ये कानून के भी शायद यकीनी तौर पर खिलाफ होगा। बट तो ये बात ही नहीं हो रही ना, ये तो फैसला ही बहुत दूर का है कि आपने इम्प्लीकेट करना है कि नहीं करना। सर वो नहीं कर रहे, 4 साल लगे हैं, आप इम्प्लीकेशन तो बहुत अली भाई आपकी जो बात का आपका आर्गुमेंट मैं समझ गया हूं। मैं जरा चौधरी साहब के पास चलता हूं, जरा इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चौधरी साहब शायद तासुर ये है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अली जैदी साहब के पास ये दूसरी JIT या JIT पार्ट 2 कहां से आई, 4 साइनों वाली 7 साइनों वाली, इसकी अहमियत नहीं है। अगर रिपोर्ट दुरुस्त है वफाकी हुकूमत वेरीफाई कर सकती है, सिंध हुकूमत भी बता सकती है, आई एम श्योर सिंध हुकूमत के पास भी ये जराए हैं कि ये दूसरा पार्ट रिपोर्ट का कहां से आया। अगर दुरुस्त है तो उस पर इकदामात हो जाने चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको फिर सजा मिलनी चाहिए। चौधरी साहब अच्छा देखिए, अलमिया ये है कि आप एक बंदे को गिरफ्तार करते हैं दुबई से, पाकिस्तान में लेकर आते हैं, कई साल अपने पास रखते हैं, फिर उसको तोता बनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी कहानी शुरू होती है। और इस हुकूमत का अलमिया क्या है? इस हुकूमत का अलमिया ये है कि ये एक नैरेटिव बनाती है, सिर्फ नैरेटिव पे खेलती है। इनको कोई पॉलिसी पे पाकिस्तान की मुईशत तबाह हो जाए, ज़राअत तबाह हो जाए, कोविड से बंदे मर जाए, यहाँ पे तबाह हो जाए ज़राअत टिड्डी दल से, कोई फर्क नहीं। इन्होंने नैरेटिव देना, और नैरेटिव प्रॉब्लम क्या था इस वक्त जो खुद वज़ीर आज़म ने कहा था कि -1 की बहस छेड़ी सी, उस पर डिबेट हो रही थी, उसको डाइवर्ट करना था, और ये एक जाली सी पता नहीं कहाँ से उठा। अगर मैं आपका प्रिंसिपल मान लूं तो आइंदा हर वो JIT, अगर 10 बंदों की JIT है जिसपे 4 या 5 के दस्तखत होंगे, उसको तस्लीम कर लिया जाएगा कि वो दुरुस्त है। आप इसका मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मुसद्दका हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है कि नहीं 4 वाली दुरुस्त है और 7 वाली गलत है, जिस पे 4 साइन होंगे। और मुझे नहीं पता, वो आज चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उस पे ओरिजिनल साइन है हर पेज पे, 7 के वो हमने जमा कराई है, जिसको शक है आकर देखिए। आइंदा भी फिर इसका मतलब है जिस पे 2 दस्तखत हो, 5 बंदों की कमेटी है, 2 दस्तखत हो तो उसको ओरिजिनल मान लिया जाए, और जिस पे 5 वाली हो तो उसको ना माना। सर ये पता तो लगाया जा सकता है ना असल कौन सी मतलब ये आप जाली है। नहीं, मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब एक तरफ लोग कह रहे हैं जी कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो काबिल गर्दन ज़दनी है, और जो बंद कर रहा है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मैंने सब कुछ करवाया है, असला लाइसेंस भी दिया है, जो कुछ बाजी है, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो पीपल्स पार्टी छोड़ दे, तो एस्टेब्लिशमेंट पे कहने पे वो उनका हीरो है, वो मर्दे और बन जाता है, वो सब कुछ बन जाता है, उसको कोई सवाल नहीं हो सकता। MQM साथ आ जाए, वो हजारों बंदे उधर कत्ल करवा दे, बल्दिया फैक्ट्री में आग लगा दे, उससे कोई सवाल नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन जो कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये उज़ैर बलोच बिलावल साहब के कॉन्वॉय पे हमला कराए, वहां से बैठकर कस्टडी में, मुझे नहीं पता ये कैसी कस्टडी थी, वहां से बैठकर ये लोगों को फोन करे, और वहां पे लोगों को जो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर रहे हो उनको मजबूर कर दे कि फिर मैं आपका भी कत्ल करवा दूंगा और आप उठकर उधर चले जाएं। पीपल्स पार्टी अगर अपने लोगों को टिकट दे, उनसे हलफ ले, और ये दोबारा अपने हक में हलफ ले, ये सारा कुछ जायज है। लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी को पकड़ना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का आजकल बाजू मरोड़ना है, तो उसको कहना है कि नहीं आप गुनाहगार हो, आप जिम्मेदार हो। जो बंदा आपकी तरफ आ जाए एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, उसको 100 कत्ल भी माफ है, उसको हजारों कत्ल माफ है। सर गुजारिश है ना, आप भी एक पॉइंट से इसको आगे लेके जा रहे हैं। सर उज़ैर बलोच को सिरे से अगर कोई ये कहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी, सिंध हुकूमत पूरी, के भाई उज़ैर बलोच कौन था, हम तो उसे जानते ही नहीं है, वो होगा कोई गैंगस्टर, हमारा उससे ताल्लुक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा,
मैं ये कह रहा हूँ कि उसको जिसने प्रमोट किया, जिसने उससे ये सारा कुछ करवाया, पीपल्स पार्टी ने उस पीपल्स अमन कमेटी पे पाबंदी लगाई, उसको तोड़ा उज़ैर बलोच के खिलाफ। और उज़ैर बलोच कितने अरसे बाद तोड़ा चोई साहब? क्यों नहीं आप देखते सर, आप ये देखें ना सर, कितने अरसे बाद तोड़ा, कब एक्शन लिया सर? कमेटी, मेरी एक गुजारिश सुन लेना, आप पीपल्स अमन कमेटी की हिस्ट्री उठाकर देख लें। अमन कमेटी पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई, वहां के बड़ों ने बनाई थी जब ये रहमान जिंदा था, उस वक्त की बात है, जब उज़ैर कुछ भी नहीं था। वो उसमें से बाबा लाडला और इनकी जो आपस में थी, उसके अंदर फिर पीपल्स पार्टी ने, तो जब इसने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, ओन करना शुरू कर दिया, तो पीपल्स पार्टी ने इसको कहा कि ये ना करो, पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल, और फिर तोड़ दी, पाबंदी लगाई इस पे। मेरी पहले बात सुन ले, जरदारी साहब ने असल में, सर मेरी अर्ज सुन लेना, सर मेरी अर्ज सुन ले। जरदारी साहब ने जुल्फकार मिर्जा से कहा, सर मेरी अर्ज सुन ले, एक हकायक सुन ले, फिर आप जो सवाल करेंगे मैं जवाब। जी 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 जी। जुल्फकार मिर्जा साहब से कहा कि मैंने एमक्यूएम से नहीं लड़ना, एमक्यूएम जिन्होंने बनाई है वो फैसला करें कि इन्होंने, वो अफाक अहमद से भी मिला जाकर, असला दिया, सब कुछ दिया कि एमक्यूएम से लड़ना है। जरदारी साहब ने कहा मैंने एमक्यूएम से नहीं लड़ना, मैंने 2 बार लड़के देख लिया है, उसका कोई फायदा नहीं, ये आते हैं बाद में उन्हीं इल्जामात पे हमें जेलों में भेजते हैं और उनको फिर ये उठाकर अपने कंधों पे बिठा लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ही का। तो मैंने नहीं लड़ा। जिस बात से प्रॉब्लम हुआ, अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी और डिटेल्स बोलूं। अच्छा सर बात ये है, सर मैं गुजारिश है, मेरे पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, एक फिक्रा मुझे और कहने दें। जी जोई साहब, जुल्फकार मिर्जा ने कहा कि मेरे पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। जरदारी साहब ने उसको कहा कि ये आपके पास कहां से आई है? मेरे पास आईपी है, मैंने तो दी नहीं। तो जिन्होंने दी है उनका मोटिव क्या है, आपको क्यों दे रहे हैं, आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे? तो वो नहीं लड़े एमक्यूएम से। सारी कहानी बात ये चोई साहब, पाबंदी लगती है 2011 में, इशाइये होते हैं 2013 में, मुलाकातें, आना जाना, ओज के साथ ताल्लुक, चले सारी बातें आप डिसरिगार्ड कर लें। 2008 से लेकर 2011 तक जुल्फकार मिर्जा साहब रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में वज़ीर दाखिला रहे, उज़ैर बलोच की जो भी गैंगस्टर्स एक्टिविटीज़ थी वो जारी रहीं। अगर ये सब कुछ हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कोई ताल्लुक नहीं, उज़ैर बलोच होगा गैंगस्टर, लेकिन सर हुकूमत के बिना पर एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी कि ये सब कुछ होता रहा, होने दिया गया। जुल्फकार मिर्जा साहब अगर गलत थे तो उन्हें भी रखा गया, एमक्यूएम को भी सर आपने इत्तेहादी रखा और आपने उन्हें मनाया, जिस तरीके से चोई साहब मनाते थे वो भी आपको याद होगा सर। मेरी एक गुजारिश सुनो, हमने उनसे ये कहा, लेकिन बड़ी सिंपल बात है, कराची के हालात सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ये सारे लोग जो मरवाए थे, क्यों नहीं आप लोग उस पर बात करते? किसने ये बनाई थी? एमक्यूएम पीपल्स पार्टी ने बनाई थी। जिन्होंने बनाई थी उनके कोई मुकासद थे? पक्का किला पे जब ऑपरेशन होने जा रहा था 88 के 89 के अंदर, किसने रोक दिया था? जब पुलिस हैदराबाद के अंदर पक्का किला के अंदर पहुंचने वाली थी, जहाँ पे असला था, सब कुछ मौजूद था, दरमियान में कौन आ गया था? किसके कहने पे आया? ये सारे ऐसे तारीखी हकायक हैं। हमें आप क्रिमिनल ना बनाए, हम नहीं है ना, हम इस पे बिलीव करते हैं। जरदारी साहब ने अभी भी बयान दिया है कि मैं तो अगर बलूचिस्तान के ये नौजवान असला फेंके तो मैं आज भी उस पे रोल अदा करने के लिए, आप पॉलिटिकल स्ट्रगल में आए, ठीक है, सियासी स्ट्रगल में, सियासी, चले ठीक है सर इस बात को जरा आप आगे बढ़ा लेते हैं। इस पे यार मुनीब एक देखिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी दोस्ती छोड़ दी है, उसको निकाल दिया। ये छोटी बात नहीं कि 35 साल की दोस्ती छोड़ी, उसको निकाला वजीर दाखिला से और पीपल्स अमन कमेटी को बैन किया, उसी दौर में किया। जिसके बाद ये उज़ैर बलोच नाराज हो गया और इसकी स्टेटमेंट है कि मैं नफरत करता हूँ असद जरदारी से, पार्टी से। चले सर ठीक है, चोई साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा दोबारा चलो मुझे छोड़ दे, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दें या अली दे दे। मेरे सर अली साहब को पूछ लो, मैं तो गरीब आदमी हूँ। हिरासत में था तो उसने कैसे लोगों को कैंपेन पे मजबूर? अच्छा चले ठीक है सर, शुरू कर लेता हूँ। अली भाई के लिए बहुत से सवाल हैं, लेकिन मायजा से भी पूछना है हमने कि अली जैदी साहब की JIT अगर मायजा ने पढ़ ली हो, वैसे तो इट्स अ गुड रीडिंग एंड आई एम श्योर मायजा के पास पढ़ने के लिए बेहतर किताबें होंगी, लेकिन मैं जब वापस आऊँगा मायजा से भी एक सवाल पूछना है, और वैसे भी एक जनरल परसेप्शन भी है कि इस सारे मामले में दुरुस्त कौन लगता है, तो हम मायजा का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे और अली नवाज अवान साहब से भी पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।